दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है जो टॉयलेट हमारा होता है तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना रख सकते हैं। वो होता है आप पे डिपेंड कि आपके पास जगह कितनी है, लेकिन आपको अगर कितना एरिया आप यूज करोगे तो एक अच्छा टॉयलेट बनता है जिसमें आप कंफर्ट भी अच्छा होगा, देखने में भी अच्छा होगा और सब चीजें परफेक्ट हों। तो वही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। हर किस्म का टॉयलेट होगा, इंडियन हो गया, वेस्टर्न हो गया, जहाँ जिसमें आप बाथ टब लगाना चाहते हो, जहाँ जिसमें आप शॉवर सब चीज़ें फिक्स करना चाहते हो, नहाने का भी और टॉयलेट का भी। तो सब चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी जिसमें मैं क्लियर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, मिनिमम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो इस चीज़ को समझो कि सिर्फ अगर आपको टॉयलेट चाहिए, ओनली टॉयलेट, सिर्फ टॉयलेट चाहिए, भले वो इंडियन है या वेस्टर्न है, तो उसके लिए आपको 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया अगर आपके पास होता है तो एक अच्छा टॉयलेट बनता है। ये मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखाने वाला हूं। ओनली टॉयलेट जब आपका रहेगा तो कितना रहेगा, 10 से 15 स्क्वायर फीट। अगर गेस्ट के लिए बाथरूम बना रहे हो, और गेस्ट के लिए बाथरूम अगर आपको बनाना है मतलब टॉयलेट, तो उसमें टॉयलेट प्लस बाथरूम की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सब सुविधा का भी ध्यान देना पड़ता है, सब चीजें देखनी पड़ती है। तो आपको 20 स्क्वायर फीट आपका उसमें एरिया होना ही होना चाहिए। कितना, 20। तो उसमें प्रॉपर कंफर्ट रहेगा। और अगर हम एग्जांपल लें कि कितने बाय कितने का वो होगा, तो 6 बाय 3.5 आप ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल है। जहां आप ले लो 5.5 बाय 3.5। ये क्या हुआ कि आपको 20 स्क्वायर फीट रखना ही रखना है। फिर हम बात करते हैं मीडियम साइज जो टॉयलेट रहेगा, ठीक है, तो उसका आपको साइज कितना रखना होता है। मिनिमम आपको 35 से 40 स्क्वायर फीट रखना ही रखना है। और इसके एग्जांपल है, इसमें देखो अगर 35 से 40 स्क्वायर फीट रखते हो, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका कॉमोड आ जाएगा, उसमें आपका शॉवर आ जाएगा और वॉश बेसिन भी आ सकता है छोटा सा, ठीक है, इतने से एरिया में। और इतना से एरिया रखोगे तो परफेक्ट आपका बन जाता है। फिर वैसे ही मैं बात करता हूं आपका जब फुल साइज रहता है, इसकी एग्जांपल बता देता हूं आपको। एग्जांपल पकड़ लो आप 6.5 बाय 5.5 का हो गया, जब 8 बाय 5 का हो गया, तो आपको कितना करना होता है, आपको 35 से 40 स्क्वायर फीट पहुंचाना होता है। फिर हम बात करते हैं फुल साइज की। फुल साइज क्या होगा, जिसमें हमें बाथ टब लगाना है, लग्जरियस, ठीक है। तो उसमें कमोड आ जाएगा, कमोड क्या हो गया, हमारी सीट, फिर बाथटब आ जाएगा और शॉवर एरिया आ जाएगा। आगे मैं बताता हूं, सब चीजें प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। तो ये आपको रखना 50 से 55 स्क्वायर फीट। देखो ये क्यों बोल रहा हूं, बाकी आप पे डिपेंड होता है कि आपके पास जगह कितनी है, एरिया कितना है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब इतना एरिया अगर रखते हो तो प्रॉपर से आपका घर तैयार होता है। तो ये 8 बाय 6.5 का, ठीक है। आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पता चल गया कि पर स्क्वायर फीट हमें रखना कितने। अभी मेन प्रैक्टिकल चीज आपको मैं बाथरूम में ले जाता हूँ, टॉयलेट में ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। सबके ये क्वेश्चन होते ही होते हैं कि सर कम से कम कितना रख सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी कमोड पे या आपकी सीट जो होती है उस पे करता है। अगर इंडियन सीट बनाते हो उसके लिए हमें कम जगह चाहिए होती है। क्यों कम जगह चाहिए होती है, क्योंकि हमारा जो डोर ओपनिंग होते हैं हम उसके ऊपर से डोर ओपनिंग कर सकते हैं, हमें कुछ दिक्कत उसमें नहीं आती। ना हमें कोई फ्रंट स्पेस चाहिए होती है कि आपने जैसे डोर खोला तो आपको थोड़ी जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडियन सीट रहती है तो अगर आपके पास 4 बाय 3 की जगह है, 4 बाय 3 की, तो 4 बाय 3 की एरिया में आपका जो टॉयलेट है वो बन जाता है। जैसे मैंने कहा था, सिर्फ अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो 10 से 15 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, तो 4 × 3 हो गया, 12 स्क्वायर फीट हो रही है। तो आपका इंडियन वाली सीट उस एरिया में लग जाएगी, प्रॉपर से जगह हर चीज़ की बन जाएगी। क्योंकि जो सीट उसकी होती है 23 इंच शायद होती है वो, तो ज़्यादा जगह वो नहीं है। और डोर जो ओपन होगा, भले आप अंदर को खोलो डोर जब तो वो भी उसके ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगाते हो, मतलब जो फ्लोर माउंटेड सीट्स रहती हैं जैसे दीवार को चिपकी हुई हैं, तो उनके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा हो जाती है। वो भी मैं बताता हूँ कम से कम कितने एरिया में बन जाएंगी। उनके लिए थोड़ी जगह इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम डोर खोलते हैं तो डोर उसके ऊपर से तो निकलेगा नहीं, तो थोड़ी जगह उधर भी चाहिए डोर के सामने से निकलने के लिए। और हमें जहाँ हमारी सीट होती है फ्लोर वॉल माउंटेड, तो उसके फ्रंट में अप्रॉक्स 30 इंच या 700 mm पकड़ लो, 700 mm हमें जगह चाहिए कि हम जैसे दरवाज़ा खोलें हमें खड़े होने की जगह उसके लिए हो। तो उसमें हमें अगर हमारे पास 4.5 बाय 3 का
एरिया है, मतलब 4.5x3, उसमें हमें 4x3 चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, लेकिन आपका 10 से 15 स्क्वायर फीट में एक अच्छा टॉयलेट बन के तैयार हो जाता है। और फिर बाकी जैसे मैंने बात की थी, जो गेस्ट के लिए 20 स्क्वायर फीट था, मीडियम साइज के लिए 35 से 40 स्क्वायर फीट था, और फुल साइज के लिए 50 स्क्वायर फीट था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और इसी के साथ बाकी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर अगर हमें टॉयलेट और बाथरूम साथ में बनाना है तो हमें किस तरीके की जगह उसके लिए चाहिए? तो उसके लिए आपको चाहिए, अगर आपका एरिया है 6.5x5 का, ठीक है, 6.5x5 का, वैसे जैसे मर्जी ले लो, लंबा चौड़ा, मतलब अप्रोक्स आपका 35 स्क्वायर फीट एरिया है, 6.5x5 का एरिया है, तो उसमें जो हमारा 3x4 का एरिया होगा, 3 फुट 4 इंच का एरिया में शॉवर लगेगा, शॉवर एरिया आ जाएगा। क्योंकि शॉवर एरिया में क्या होता है कि आपका पानी स्प्लैश होता है, हर जगह फैलता है, तो 3x4 या 4x4 का एरिया आपको चाहिए ही चाहिए। उस एरिया में ना वॉश बेसिन आप लगा सकते हो, ना आप उसमें डोर लगा सकते हो। होगा ये, अगर वहाँ वॉश बेसिन लगाया, जब नहाओगे वॉश बेसिन हमेशा गंदा रहेगा। अगर डोर होगा उस एरिया में, तो वहाँ अगर डोर पे पानी गिरेगा तो डोर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो 3x4 एरिया बुक हो जाता है, किसके लिए? सिर्फ शॉवर के लिए। मतलब आपका कोई 12 स्क्वायर फीट एरिया 35 स्क्वायर फीट में से शॉवर के लिए हो गया। फिर जो आपका पॉसिबल करना, जो शॉवर आपका लगाए 6.25 फीट पे लगाना, उससे ज़्यादा हाइट पे नहीं लगाना, फिर और ज़्यादा दिक्कत उसमें हो जाती है। और जो आपका नल वगैरह होगा वो 4 फीट पे लगा दो, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। और जो बाथ टब आएगा उसमें वो आप उसके जो फिक्सर्स रहेंगे 33 इंच पे लगा लो। और ये सीट जो आपकी आएगी बाथटब के सामने भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं ये बाथरूम आपको दिखाता हूँ, ये बाथरूम है, वो सामने आप सीट देख रहे हो, वो एक जो कमोड है वो आ गया, उसी के सामने उधर आएगा इसका बाथटब, और ये आ गया शॉवर एरिया, और यहाँ आ गया डोर और वॉश बेसिन। एक गलती यहाँ हुई है, क्या हुई है? वॉश बेसिन और डोर शॉवर के सामने है, तो यही दिक्कत आती है जब शॉवर ऑन करते हैं, तो यहाँ पानी इसके ऊपर गिरता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एरिया बताया, उस एरिया के हिसाब से अगर बाथरूम डिज़ाइन करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी मैं अलविदा लेता हूँ। आपके क्वेश्चंस के आंसर शायद आपको मिल गए होंगे। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।